गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसका बेटे हमने फर्स्ट हेडिंग कर लिया था प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहते प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या बताते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज कौन से होते हैं बेटे? ह्यूमन, मटेरियल, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। और वो रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास लिमिटेड हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बताते हैं कि हमने उनको किस तरह से यूज़ करना है ताकि हमारे आउटपुट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, हमें बेनिफिट्स क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी कॉस्ट क्या आए, कम से कम। ठीक है, इस तरह से उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है कि हमारी कॉस्ट क्या हो, कम से कम, और हमारी आउटपुट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। बेटे ये तो हम चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, और ये आपके जो है आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? मैनेजर्स को फोर्स ही कर, मतलब मैनेजर्स जो है इसके थ्रू जो है फोर्स ही करते हैं कि हमने क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या एक्शंस लेने हैं, किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि हमारी वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो, और हमारी आउटपुट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस क्या है? कहते हैं मैनेजमेंट को डेली रूटीन के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और जो भी वो डिसीजंस लेती है वो कुछ ना कुछ फैक्ट्स के ऊपर, बेस्ड के ऊपर, थॉट्स के ऊपर क्या होते हैं? बेस्ड होते हैं। सो दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। वो क्या होने चाहिए? टाइमली होने चाहिए, रियल होने चाहिए, उनको हम मेजर कर सके और इवेल्युएट कर सके, इस तरह से होने चाहिए जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने क्या करनी है? डिसीजन मेकिंग करनी है। सो इसके अंदर हमने कोई ब्लाइंड फेथ नहीं करना, हमने लॉजिक लेकर चलना है। मान लो अगर मैं किसी वर्कर को कहती हूँ कि आपका काम जो है, ठीक है, आज इतने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मैंने कोई एवं नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोल देना कि आपने इतना काम जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, आप इतना टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट करोगे, ये हमने ऐसे नहीं बोल देना। ठीक है, कि अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया, नहीं। आपने क्या करना है? पहले देखना है कि क्या वो काम एक्चुअल के अंदर उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो सकता है। अगर वो हो सकता है, फिर हमने जो है आगे वर्कर को जो है ऑर्डर देना है कि आपने इस टाइम के अंदर ये वर्क कंप्लीट करना है। सो वर्क जो है वो टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग देना है। ये नहीं है रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग आपने दे दिया कि बस अपनी मर्जी से, अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने दे दिया कि आप इतना काम जो इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करो। नहीं, जो भी आपने वर्क देना है वो प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंग देना है। उसके अंदर किसी भी तरह की पार्शियलिटी, किसी भी तरह का कोई भी जो है वो गलत, मतलब ब्लाइंड फेथ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो प्रॉपरली लॉजिकल के ऊपर जो है वो बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, सो दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो होने चाहिए। सो ये क्या है? साइंटिफिक डिसीजंस। थर्ड है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं? जनरल गाइडलाइंस देते हैं। गाइडलाइंस क्या देते हैं कि आप अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करो? चेंज करो, मॉडिफाई करो। ठीक है, और ये मैनेजमेंट्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने की। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल्स मीन्स आप इनको टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है? चेंज कर सकते हो। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जैसे बेटा मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि नोकिया के फ़ोन की, कि नोकिया के फ़ोन के अंदर क्या था बेटा कि पहले वो फीचर नहीं होते थे जो अब के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आ रहे हैं। अगर आप उसी फ़ोन को लेकर बैठे होते, ठीक है, तो आज आप इन्वायरमेंट के अंदर जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? मोल्ड करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पहले जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे वो वही खातों के ऊपर बनाए जाते थे। वही खाते मीन्स जैसे रेड कलर की, ग्रीन कलर की वहियाँ होती थी जिसके अंदर मैनुअली सारे रिकॉर्ड्स जो है तैयार होते थे। ठीक है, बट
आज के टाइम के अंदर सारे रिकॉर्ड कैसे तैयार होते हैं, कंप्यूटराइज वे से तैयार होते हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन, सारे के सारे जो रिकॉर्ड होते हैं कंप्यूटर्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना, सभी ने अपने आप को जो सिचुएशन के अंदर चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, आपने जो है उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, चेंज किया। अगर आप उस चेंज को फॉलो नहीं करते तो आप ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केट के अंदर एग्जिस्ट जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपने जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप के अंदर चेंजेस नहीं लाए। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, आपको तैयार करते हैं मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के रिगार्डिंग भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि हम सोसाइटी रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से। आपको वर्कर्स कहाँ से मिलते हैं, वो भी सोसाइटी से। आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कौन करेगा, सोसाइटी करेगी। सो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट सोसाइटी से पूरी होगी। तो इस केस के अंदर आपको इस सोसाइटी के रिगार्डिंग भी तो कुछ मतलब फ़र्ज बनता है ना, कुछ ऑब्लिगेशंस है। तो आपको सोसाइटी को देखकर भी चलना पड़ेगा। आपने ये देखना है कि सोसाइटी को आपकी वजह से किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स आप फॉलो करो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ कि जैसे प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि जो भी वर्कर्स हैं उनको हमने क्या देनी है, रेम्यूनरेशन उनके काम के अकॉर्डिंग देनी है। इट मीन्स वर्कर जितना काम करे उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या पे करो, सैलरी पे करो। अगर आप उनसे काम ज़्यादा ले लेते हो, उनको सैलरी कम पे करते हो, तो उस केस के अंदर वर्कर्स आपका काम छोड़कर चले जाएंगे, वो ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि वर्कर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी पे करो, जस्ट रेम्यूनरेशन दो, फेयर रेम्यूनरेशन दो। अब फेयर रेम्यूनरेशन सबका कैलकुलेट करने का वे क्या है, अलग अलग है, ठीक है। कोई किन चीज़ों को ध्यान में रखकर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करता है और कोई किसी चीज़ को ध्यान में रखकर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करता है। कि वर्कर्स भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है ना। सो इसलिए वर्कर्स को देखना भी, वर्कर्स को फेयर रेम्यूनरेशन देना भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, एजुकेशन की और रिसर्च, इन सब जगह पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि एज सच दीज आर यूज्ड एज अ बेसिस। क्योंकि मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देनी है, रिसर्च करनी है, हर जगह पे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूज़ किए जाते हैं। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट देना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि किसके बेस पे होते हैं, मैनेजमेंट की स्टडी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो इनकी हर जगह पे क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अपने करिकुलम के अंदर प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। सो इन कंक्लूजन it can be said that the understanding the meaning, nature and significance of principles of management will help us to appreciate their applicability in real life situations। कि हमें जो है हेल्प मिलेगी कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकें, एप्लीकेबल कर सकें। सो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे हम करेंगे बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।